दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मिस्टेक। हम एक्चुअली कंसेंट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, राइट बेटा। तो कंसेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हमें चाहिए क्या, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्री कंसेंट, ठीक है। शाबाश। आइए हम ढंग से नोट करेंगे बेटा बात को अपनी। हमें क्या चाहिए एक्चुअली, हमें चाहिए फ्री कंसेंट। टू enter into a contract. To enter into a contract, actually we need free consent. A consent is free consent. A consent is free consent when it is not caused by following two errors. तो एक को बोलते हैं एरर इन कोजा, एक को बोलते हैं एरर इन कोजा, एक को बोलते हैं एरर इन कंसेंसस। एरर इन कोजा का मतलब क्या है, कंसेंट तो है, consent is there, but that consent is not free. That consent is not free. इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख सकता हूं। एग्जाम्पल्स क्या है, सेक्शन 15 में आपने पढ़ा कोर्शन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर इन कोजा। सेक्शन 16 में आपने पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस यूडीआई, दैट इज एरर इन कोजा। सेक्शन 17 में आपने पढ़ा फ्रॉड, दैट इज एरर इन कोजा। सेक्शन 18 में आपने पढ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 में आपने पढ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज एरर इन कोजा। एंड व्हाट इज एरर इन कंसेंसस? एरर इन कंसेंसस में नो कंसेंट एट ऑल, नो कंसेंट एट ऑल यानी कंसेंट है ही नहीं, नो कंसेंट एट ऑल, नो कंसेंट एट ऑल, कंसेंट है ही नहीं। फ्री की तो बात भूल जाइए, कंसेंट है ही नहीं, नो कंसेंट एट ऑल। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मिस्टेक, मिस्टेक। और मिस्टेक का इफेक्ट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। लेकिन मिस्टेक भी दो तरह की होती है, यूनिलैटरल मिस्टेक और बायलैटरल मिस्टेक, और इसका इफेक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका इन सब का इफेक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से आपने ये बात समझनी है। एक और सेशन दूंगा इसके ऊपर, उसमें सेक्शन वाइज बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सेक्शन बीच में इसलिए नहीं लेकर आ रहा ताकि आप मिस्टेक वगैरह के सेक्शन में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा ताकि आप सेक्शंस में ना उलझ जाओ। मिस्टेक के सेक्शन अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मिस्टेक को सेक्शन वाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तो सिर्फ आप इस कंसेप्ट को लीजिए,
फ्री कंसेंट, आइए एक बार दोबारा से सीखते हैं कि क्या मैंने आपको बताया है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपने ये कंसेप्ट को सीखना है, बहुत प्यार से। क्या बताया बेटा आपको? टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता है? बहुत चीज़ों की आवश्यकता है। यू 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 नीड ऑल थिंग्स। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं है बेटा? वी नीड आप यहाँ कह सकते हैं वी नीड all those things which are mentioned in section 10, 29 and 15(6). इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और उनमें से एक चीज़ जो है वो है फ्री कंसेंट। उनमें से जो एक चीज़ है वो क्या है? फ्री कंसेंट है। उनमें से एक चीज़ फ्री कंसेंट। तो कब एक कंसेंट फ्री होती है? कंसेंट मतलब रजामंदी। आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो रजामंदी होनी चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो रजामंदी होनी चाहिए। अ कंसेंट इज फ्री कंसेंट when it is not caused by following two errors. When it is not caused by following two errors, एक है error in causa और एक है error in consensus. Error in causa क्या है? consent is there but that consent is not free. इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है? सेक्शन 15 coercion, सेक्शन 16 UDI, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। और एरर इन कंसेंसस के एग्जांपल्स क्या है? नो कंसेंट एट ऑल, कंसेंट है ही नहीं। एग्जांपल क्या है? मिस्टेक, और इसका इफेक्ट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। आइए अब हम एक बारी मिस्टेक को समझ लें कि मिस्टेक क्या है। आइए एक बारी हम समझेंगे कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट मिस्टेक। मिस्टेक को जरा समझेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। मिस्टेक देखिए दो तरह की होगी। मिस्टेक दो तरह की। एक है मिस्टेक ऑफ लॉ, और दूसरी है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब आपको लॉ पे मिस्टेक हुई है, और आपको ये लीगल मैक्सिम यहाँ याद रखनी होगी। इग्नोरेंशिया जूरी नॉन एक्जिक्यूसेट। क्या मतलब है इसका? कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। Ignorance of law is not an excuse. Ignorance of law is not an excuse. Ignorance of law is not an excuse. यानी आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि आपको लॉ का नहीं पता। आपको यू मस्ट नो द लॉ ऑफ लैंड। तो एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आई विल नॉट परफॉर्म माई प्रोमिस बिकॉज मुझे लॉ के बारे में पता नहीं था। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल मिस्टेक एंड बायलैटरल मिस्टेक। मैं दोबारा से एक बार इस सारी चीजों को बताऊंगा। यूनिलैटरल मिस्टेक में का मतलब क्या है? वन ऑफ द पार्टी इज एट मिस्टेक,
one of the party is at mistake. तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है, एग्रीमेंट इज वैलिड. एग्रीमेंट इज वैलिड. You can't make an excuse to give performance. Party cannot make an excuse. Party excuse नहीं कर सकती. इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा. यूनिलैटरल मिस्टेक में एक्सेप्शन में क्या होगा? जहां यूनिलैटरल मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वैलिड है. इसका मतलब यह है कि जहां यूनिलैटरल मिस्टेक है वहां एग्रीमेंट वैलिड है. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसे बाद में डिस्कस करूंगा. पहले बाइलैटरल मिस्टेक को देखेंगे, वेयर बोथ ऑफ द पार्टीज आर एट मिस्टेक. मेरे पास दो कार हैं, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की. मेरे पास दो कारें हैं, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की. आप मेरी ब्लैक कार खरीदना चाहते हैं, मैं अपनी रेड कार आपको बेचना चाहता हूं. हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है. मुझे लगा कि मैं अपनी रेड वाली कार आपको बेच रहा हूं, आपको लगा कि आप मेरी ब्लैक वाली कार खरीद रहे हैं. तो दोनों पार्टी मिस्टेक पर हैं. वेयर बोथ ऑफ द पार्टीज आर एट मिस्टेक, इस सिचुएशन को बोलते हैं एरर इन कंसेंसस. एरर इन कंसेंसस यानी नो कंसेंट एट ऑल. नो कंसेंट एट ऑल, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? नो कंसेंट एट ऑल, कि कंसेंट है ही नहीं. नो कंसेंट एट ऑल यानी क्या मतलब है इस बात का? एग्रीमेंट इज वॉइड. एग्रीमेंट इज वॉइड. पार्टी कैन मेक एन एक्सक्यूज. एग्रीमेंट इज वॉइड. एग्रीमेंट का लीगल इफेक्ट ही नहीं है. यूनिलैटरल मिस्टेक में दो एक्सेप्शन हैं, ठीक है. इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पर मैं रिवाइज भी करवाऊंगा सारी बातें. बहुत ध्यान से आपने सुनना है, अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लॉ की अपडेट्स. दोस्तों, कंपनी लॉ में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट आई हैं 2016 के अंदर, तो वो सारी अमेंडमेंट डिस्कस के अपडेट मैं देता रहूँगा आपको. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लॉ के ऊपर फ्यूचर में और भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है. आइए एक बार दोबारा देख लीजिए. मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक. मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक, ठीक है. एक पार्टी मिस्टेक पर है, एग्रीमेंट इज वैलिड. एग्रीमेंट इज वैलिड. एग्रीमेंट वैलिड रहेगा. एग्रीमेंट इज वैलिड. But there are two exceptions. There are two exceptions. In these exceptional cases, in these exceptional cases, in these exceptional cases, agreement is void. Agreement is void. और इन एक्सेप्शनल केसेस में एग्रीमेंट void रहेगा. मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक क्या है? यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब एग्रीमेंट इज वैलिड. एग्रीमेंट वैलिड है. वन ऑफ द पार्टीज एट द मिस्टेक, एग्रीमेंट इज वैलिड. बट देयर आर टू एक्सेप्शंस. दो एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस में क्या होगा? एक्सेप्शंस में क्या होगा कि एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. और एग्रीमेंट वॉइड कब होगा? शाबाश. इफ देयर इज मिस्टेक ऑन द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज. आप मुझे शाहरुख खान समझ रहे हो कि आपने मेरे साथ
एग्रीमेंट किया ये समझते हुए कि ये सामने वाला तो शाहरुख खान है, हालांकि मैं शाहरुख खान नहीं हूं, मुझे पता है इस बात का कि मैं शाहरुख खान नहीं हूं। तो गलती पर कौन है? एक पार्टी गलती पर है। इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑन द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज, तो इस केस में एग्रीमेंट वॉइड रहेगा। देखो, मिस्टेक पर तो आप हैं। इफ देयर इज मिस्टेक on the nature of contract, on the nature of contract, if there is a mistake on the nature of contract, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पर मिस्टेक, एक्स अपनी दादी के पास रहता है, एक्स अपनी दूर की दादी यानी परदादी के पास रहने के लिए चला जाता है। परदादी बूढ़ी हो गई है बहुत ज्यादा, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है उसके पास। एक दिन एक्स ने दादी को बोला, दादी इस पे साइन करो। दादी पूछती है कि क्या है ये? दादी कहती है, एक्स कहता है कि दादी अब आप बहुत बूढ़े हो गए हो, तो आपसे प्रॉपर्टी संभलती नहीं है, तो ये एक एग्रीमेंट है, इसमें आप मुझे अपना, ये एक अपॉइंटमेंट डीड है जिसमें आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने की पावर दे रहे हो। अब दादी भरोसा करते हुए साइन कर देती है। उसमें लिखा ये था कि मैं अपने पूरे होशो हवास में सारी प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति एक्स को गिफ्ट में कर रही हूं। एक्स जानता है कि डीड क्या है। एक्स जानता है डीड है गिफ्ट डीड, और दादी जानती है कि ये, दादी सोचती है कि ये तो है अपॉइंटमेंट डीड। तो वन ऑफ द पार्टी इज एट मिस्टेक। तो यूनिलेटरल मिस्टेक वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी एग्रीमेंट वॉइड होगा। इन दो केसेस में एग्रीमेंट वॉइड होगा। वैसे यूनिलेटरल मिस्टेक के केस में एग्रीमेंट वैलिड होता है। यूनिलेटरल मिस्टेक के केस में एग्रीमेंट वैलिड क्यों होता है? बिजनेस के लिए जरूरी है, नहीं तो बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। पप्पू कपड़े की दुकान पे जाता है, ड्रेपर के पास जाता है, कपड़े बेचने वाले के पास जाता है। ड्रेपर मतलब कपड़ा बेचने वाला। पप्पू कपड़े की दुकान पे जाता है। पप्पू जानते हैं ना कौन है इंडिया के अंदर? पप्पू इंडिया के अंदर एक ही है बस। आपको पता है कि पप्पू कौन है इंडिया के अंदर? तो पप्पू जाता है ड्रेपर की दुकान पर। तो क्या हुआ वहां पर? उसने कहा कि भैया वो कपड़ा दे दो। वो ऊपर से रैक पर चौथे नंबर वाला थान जो रखा है उसका कपड़ा दे दो। कितने मीटर दे दूं? बोला कि मुझे आप 5 मीटर कपड़ा दे दो इसका। तो पप्पू ने 5 मीटर कपड़ा लिया और टेलर मास्टर के पास चला गया। टेलर मास्टर को बोलता है, टेलर मास्टर इसका एक ब्लेजर सिल दो। जब उसने, टेलर मास्टर ने कपड़ा देखा तो टेलर मास्टर हंस हंस के लोटपोट हो गया, बुरी तरह से हंसने लगा। पप्पू ने कहा टेलर मास्टर को, भाई हंस क्यों रहे हो? कहते जी ये, अरे तुम बेवकूफ आदमी हो, ये पजामे का कपड़ा है, पजामे के कपड़े से कोई कोट सिलवाता है क्या? पप्पू को बहुत बुरा लगा। अब पप्पू दुकानदार से लड़ने के लिए गया। दुकानदार भैया तुमने मुझे तो मेरा मजाक उड़वा दिया, तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। दुकानदार बोलते हैं, भैया कैसे? बोलता कि मैंने कोट सिलने के लिए कपड़ा चाहिए था और तुमने पजामे का कपड़ा दे दिया। दुकानदार कहता है कि मेरी क्या गलती है भाई इसमें? तुमने कहा वो वाला कपड़ा 5 मीटर दे दो, मैंने वो वाला कपड़ा 5 मीटर दे दिया। क्या तुमने मुझसे ये कहा था कि मुझे कोट सिलने के लिए कपड़ा चाहिए? कहते नहीं। तो भाई मुझे क्या पता कि तुम मेरे सामान का क्या यूज करोगे? मुझे क्या पता कि तुम इस कपड़े का क्या यूज करोगे? तुमने कहा वो वाला कपड़ा दे दो, मैंने वो वाला कपड़ा दे दिया। अब तुम सोच रहे हो कि इसका कोट बन सकता है, ये तुम्हारी गलती है भाई, मेरी गलती थोड़ी है ये। तो यूनिलेटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहता है, एग्रीमेंट हमेशा वैलिड रहता है, लेकिन इन दो एक्सेप्शनल केसेस में एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा। और आगे आने वाले सेशन में मैं इसे सेक्शन वाइज डिस्कस करूंगा। शाबाश। कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक है आपका, जरूर मुझे देना। अच्छा लगा, बुरा लगा, जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट।